10 मिनट वाला में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, 10 मिनट वाला चैनल में आपका स्वागत है। कोशिश यही रहेगी कि छोटा वीडियो बनाया जाए। छोटा वीडियो बनाने में भी सहजता होगी और देखने वालों को और समझने वालों को भी सहजता होगी। तो 2 मिनट के, 4 मिनट के, 5 मिनट के, 10 मिनट के वीडियो ही बनाऊंगा, जिसमें आप एग्ज़ाम और यहाँ वही वीडियो बनाऊंगा जो एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना हो। तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारे देश के अंदर जो बड़े पद होते हैं, उन पद पे आसीन होने के लिए निम्नतम या न्यूनतम सीमा क्या होनी चाहिए, उस पर हम वार्तालाप करेंगे आज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति महामहिम का पद धारण अगर किसी व्यक्ति को करना हो, भारत के नागरिक को करना हो, तो उसके लिए क्या उम्र होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की सीमा उम्र होनी चाहिए। 35 वर्ष की जो उम्र है ये संविधान के तहत दिया गया है। राष्ट्रपति बनने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत 58 के तहत कुछ नियम और शर्तें दी गई हैं। उन्हीं शर्तों में से एक शर्त ये भी है कि राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। और संविधान में ये भी कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसी के द्वारा जो है देश जो है उसी के द्वारा संचालित होगा। तो भारत में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है 5 साल के लिए, और वो चाहे तो कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। इसी तरह अगर अमेरिका में देखें, अमेरिका में क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो है राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन वो मैक्सिमम जो है 2 बार ही बन सकता है। तो अभी देख लिए इसमें। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी मिनिमम आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। इसी प्रकार राज्यपाल भी बनने के लिए 35 वर्ष एज होनी चाहिए। अब यहाँ कंफ्यूजन ये होता है एग्जाम में, जब भी पूछा जाता है राज्यपाल के बारे में, राज्यपाल की कितनी उम्र होनी चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग गलत कर देते हैं, 30 वर्ष एज लगा के चले आते हैं। तो ये गलत है। राज्यपाल के लिए भी जो उम्र होगी वो 35 वर्ष होगी। अब हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के पद पर धारण करने के लिए सदस्य की जो उम्र होनी चाहिए वो 30 वर्ष है। विधान परिषद सदस्यों के लिए भी 30 वर्ष निर्धारित की गई है। अब हम बात करते हैं लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी आयु 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य इनके लिए 25 वर्ष निर्धारित की गई है। अब एक बात ये और सामने आता है कि राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष और लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष क्यों निर्धारित किया गया है। आखिर दोनों को 25-25 वर्ष कर देते हैं। तो ये देखा गया कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो डायरेक्ट चुन के आते हैं। भारत में कोई भी व्यक्ति जो है चुनाव लड़ सकता है, चुन के आ सकता है और संसद भवन में जाके बैठ सकता है। लेकिन राज्यसभा में एक अलग से एक व्यवस्था बनाई गई है कि राज्यसभा में देश के इंटेलेक्चुअल लोग बैठते हैं और देश के अंदर जो कानून बनते हैं तो इंटेलेक्चुअल लोग बैठते हैं। तो नेचुरली जो है उनका एज जो है 30 साल है। 30 साल इसलिए है कि अधिक एज रहेगा तो अधिक जानकार लोग बैठेंगे। ये अमूमन हर जगह लागू नहीं होता है, लेकिन सोच यही है इसके पीछे। और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो तो डायरेक्ट चुन के आते हैं। तो जब भी विधेयक या बिल कोई पारित होता है तो लोकसभा से राज्यसभा में जाता है, या राज्यसभा में पारित होता है लोकसभा में आता है। तो कोई कानून जो है गलत कानून न बन जाए उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ गुणीजन आते हैं और अपने अपने क्षेत्र के श्रेष्ठ लोग होते हैं। इसलिए थोड़ा सा उसका एज जो है अधिक रखा गया है, 30 वर्ष रखा गया है। और उसकी आगे चर्चा करते हैं। तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वहाँ भी 30 साल एज रखा गया है। लोकसभा के जो सदस्य हैं, विधानसभा के जो सदस्य हैं, उसमें भी एज जो 25 वर्ष रखा गया है। हम आगे चल के बात करते हैं कि जो भारत में पंचायत जो सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए भी जो गांव में पंचायती के जो चुनाव होता है और उसका सदस्य बनना चाहता है तो 21 वर्ष के लिए वो उसकी उम्र होनी चाहिए। भारत के संविधान के आर्टिकल 243F में इस बात की व्याख्या की गई है कि अगर आपको पंचायत का सदस्य बनना है तो आपको मिनिमम आयु जो है 21 वर्ष तो होनी ही चाहिए। हम बात करते हैं जो अगर देश के अंदर चुनाव हो रही है और आपको इलेक्शन में अपना चुनाव देना, वोट देना है,
तो उसके लिए भी व्यवस्था बनाई गई है। भारत का कोई व्यक्ति है, सभी नागरिकों को वोटिंग करने का अधिकार है। तो किसी भारत के अंदर किसी व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष है तो वो अपना वोट दे सकता है। लेकिन एक समय ऐसा था 1989 से पहले, 1989 के पहले जो था, उसमें एज जो थी 21 वर्ष थी, 21 ईयर था। तो राजीव गांधी जो उस समय 1981 में राजीव गांधी जो थे, माफ़ी चाहता हूँ, राजीव गांधी थे, वो प्रधानमंत्री। उन्हीं के समय में 61वां संविधान संशोधन किया गया और उसी संविधान संशोधन के तहत जो है कि अब वोटिंग करने का जो उम्र सीमा था 21 साल से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। और मेरे तरफ से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने उसका व्याख्या किया है यहाँ पे। साथ ही साथ अब अगला जो वीडियो मैं लेके आऊँगा उसमें कोशिश ये की जाएगी कि मैक्सिमम क्या एज कटअप हो सकता है। मतलब जैसे हमारे चुनाव आयोग हो गया, यूपीएससी का मेंबर हो गए, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हो गए या उसके अध्यक्ष हो गए, उस पद पर कितने मैक्सिमम समय तक कोई व्यक्ति रह सकता है या उसकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, उसके बारे में हम व्याख्या अगले वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।